ओम शांति। प्यारे हम सर्व के सहारे प्यारे बाबा, बाबा मुख से निकलने से उसकी स्मृति, याद, घर, उसका दिया हुआ हम सबको अविनाशी धन संपत्ति सब याद आ जाती है। इसलिए कितना कितना बड़ा भाग्य है हम सब आप आत्माओं का, जो आज हम अपने मधुबन में, अपने घर में, अपने बाबा के घर में, अपने बाबा, पिता, माता, टीचर, भगवान है, उसके घर में हम आए हैं। उसका घर हमारा घर है, क्योंकि वो हमारा बाबा है। ऐसे प्यारे बाप दादा शिव बाबा अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अव्यक्त स्थिति को फरिश्ता बन सूक्ष्म में वतन में चले गए। शायद वो हम सब का भी वहां इंतजार कर रहे हैं। आज का दिन, आज का महीना, आने वाली ही है हर पल याद 18 जनवरी महीना, जिसमें प्यारे बाप दादा, हमारे साकार बाबा, हमारे साकार पिता संपन्नता को प्राप्त कर गए, संपूर्ण बन गए। किसमें? इस लोक से, इस तन से सर्व संसार से अव्यक्त हो गए, परे चले गए, वतन में चले गए। कितना हम सब का बड़ा भाग्य है। हमने ये जान लिया है, समझ लिया है। ये जान और समझ हमें प्यारे शिव बाबा ने अपने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें समझाया। क्या समझाया? बच्चे, तुम्हें दुख, तुम्हें अशांति, तुम अपवित्र बच्चे कैसे बन गए हो? क्यों बन गए हो? बाबा ने कारण समझाया। बच्चे, तुम प्योर थे, पवित्र थे, पावन थे। परम धाम से जब इस संसार में आए, तभी भी आप उस समय देव थे, देवते थे। तुम्हारे उस समय भी विश्व पिता, विश्व माता, अपने ब्रह्मा बाबा, मम्मा क्या थे? विश्व महारानी, विश्व महाराजन। उस समय तुम देव आत्माएं थे। इस साकार सृष्टि पर भी आकर
तो हमारा स्वभाव, संस्कार, ओरिजिनल स्वाभाविक क्या है? पवित्र है, प्योरिटी है, पीस है, ईमानदारी है, सत्यता रियल है। हम स्वयं जानते हैं स्वयं को। हम हर एक आत्मा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछे, हमारा स्वभाव, हमारा कर्म शुद्ध, प्योर, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, ये है, यही होना चाहिए, है ना? हमारा दिल मन बोलता है ना। कभी किसी से थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है तो भाई जी, बहन जी, ऐसा क्यों किया? हाँ देखो ना, भूल हो गई। या फिर नहीं, मैंने तो नहीं किया, उसको छोप दिया, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारा ऐसा अशांति का वातावरण नहीं था। इसलिए चक्कर फिरते फिरते सतयुग से हम देव आत्माओं से नीचे आते आते आज देखो, फिर आज भी हमारा देखो, इस कलयुग में भी बड़ा भाग्य है, हमारे लिए संगम युग है। हमारा प्यारा बाबा साकार में आकर उसने हमें जगाया है। हम जाग गए, कोई प्रदर्शनी से, कोई अपने भाई बहनों से, कैसे कैसे सबके दीप जग गए ना। सैकड़ों, हजारों, लाखों लाखों आज जगे हुए दीपक है, तो बहुत बहुत खुशी होती है। और हम सब अपने इस प्यारे बाबा के दरबार में आए हैं। 18 जनवरी महीना मनाने आए हैं। ये भी बहुत बड़ा भाग्य, ऊंच, श्रेष्ठ, अपने माँ बाप के समान बनना, बाप के समान बनना हमें भाग्य मिला, लॉटरी मिली, हमें समय मिला। सो अब हमें स्वयं को जानना है, पहचानना है, देखना है स्वयं को, क्योंकि हमें ये भी ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं? स्वयं मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर है मेरा, मैं आत्मा हूं। इसलिए मैं आत्मा पवित्र, पावन, प्योर, शुद्ध थी, उसी अनुसार प्यारे बाबा हमें पावन बनाने, संपन्न बनाने, संपूर्ण बनाने आए हैं। उसकी आश है, उसकी इच्छा है। देखो, हमारी इच्छा या आश तो जन्म जन्म पूरी करते आए, लेकिन भगवान को हमारे से भी कुछ इच्छा है, आशा है। क्यों? कि हम उसके बच्चे हैं। उसको अपने बच्चों पर बाप को आशा है। क्या आशा है? मेरे बच्चे जैसे थे पावन, पवित्र, शुद्ध, संपन्न, संपूर्ण, ऐसे ही अभी बन जाए, वरदान देती है। प्यारे बाबा ने बच्चों को बुलाया ना, हम जैसे थे, जैसे भी थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। पतित पावन गायन है ना,
पतितों को पावन बनाया, संपूर्ण संपन्न बना रहा है। हम बन रहे हैं, बन गए हैं, बन गए ही लगभग हैं, ऐसे हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए, आती है। इसलिए पावन पवित्र मुश्किल भी नहीं है। है मुश्किल? नहीं है। मेहनत? नहीं। कहा, मालूम पड़ा, हम बदल गए। हर एक अपने से पूछे, हुआ ना परिवर्तन? बाबा का ज्ञान नहीं सुनने से, नहीं बनने से परिवर्तन हुआ था? नहीं। है ना, हर एक अनुभवी आत्माएं हुए ना परिवर्तन। सत्य है ना, सत्य वो परिवर्तन कर रहा है ना। हमारे बाबा संपन्न संपूर्ण, हमारी दादियां अपनी गोद में अपने स्थान पर पालना दे रही हैं, जिन्हों के हम संग रंग में हैं, पल रहे हैं। है ना संपन्न संपूर्ण। तो हमें भी ये संपन्न संपूर्ण बनने का लक्ष्य है ही है। सो अभी हम बन के जाएंगे, ऐसा हम सबको अपने अंदर दृढ़ संकल्प और लक्ष्य रखना है। हमें तो देखो बहुत बहुत सब मिलकर के खुशी हो रही है। सुबह देखो कैसे क्लास में माताएं लगभग उठ के खड़ी हो गई। प्यारी अपनी दादी जी ने कितना प्यार से समझाया, बुझाया। भाई क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो अंदर देखो, हमें तो देखकर दादी को बहुत खुशी हो रही थी। दिल की आवाज भी अंदर से सच्चा सच्चा निकल रहा है। और फिर माता सब बैठ गई। थोड़ा टाइम आवाज, 1 सेकंड के बाद आवाज नहीं। देखो ऐसा है दुनिया में। ऐसी आज्ञा पालन करना है दुनिया में, है संसार में, लेकिन हमारे में तो है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांति शांति, सन्नाटा हो गया। है ना सत्य? है ना रियल? प्रत्यक्ष के आगे कोई प्रमाण नहीं है ना। इसी प्रकार हमारा संकल्प है। मधुबन में आए हैं हम भी संपन्न संपूर्णता के नजदीक संपन्न बनने आए हैं। सो आपस में भी देखो, एक एक बात याद स्मृति आती है तो आपस में भी हम लोग लगभग अभी शायद 20-22 हजार हो गए हैं। अब 25 तक जाएंगे कि 30 तक जाएंगे कि 32 तक 2 दिन में जाएंगे। देखो इतना बड़ा परिवार, सुखी संसार। जितना जितना हम बढ़ते जाते हैं, संसार सुखी बनना है, बनेगा, बन रहा है। स्वयं परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। कुछ दिन पहले कहीं फाउंडेशन डालना था, कोई मंत्री आया नेपाल काठमांडू में, बोला यहाँ हम लोग बार सुनते हैं कि ये जो ओम शांति के लोग हैं, ये लोग बोलते हैं, इनका स्लोगन है स्वयं परिवर्तन, विश्व परिवर्तन।
असंभव है कहता हमारे लिए तो। हम औरों का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन स्वयं परिवर्तन तो बड़ा मुश्किल है। और यहां पर बोला हम लोग देखते हैं, ये ओम शांति वाले लोग है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वयं परिवर्तन हो जाती है। देखो सत्य बोलते हैं ना, हम भी उसी समाज में है, संसार में है, परिवार में है। बाबा का बनने के बाद परिवार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ रहा है। पहले लौकिक में भी घर में 10-20 को चलाएंगे और क्या, और अभी देखो, है ना रियल, है ना सत्य। इसलिए हमारे कुछ भी आत्मा स्वयं के अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी कमी कमजोरी, थोड़ा सा भी क्रोध रीस द्वेष कुछ भी है, वो खत्म हो जाना है। इसलिए प्यारे बाबा हमें प्रेम से, प्यार से, स्नेह से परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। कितना शांति का संदेश, कितना शांति का वाइब्रेशन विश्व में जा रहा है, संसार में जा रहा है। और कितना प्यारे बाबा ने हम सबको ये काम दिया है, संदेश दिया है, आदेश दिया है, हुक्म किया है, आज्ञा दी है। क्या बच्चे स्वयं में शक्ति भरो और अपने भाई बहनों में भी, सब में भरो। देखो है ना, हमारी दृष्टि बदल गई। कोई गोरा है कि काला है कि किस भी कास्ट, क्या है, छोटा है कि बड़ा, हमारा कोई मतलब नहीं रहा। सबको प्यारे बाबा का संदेश देना है, अब घर चलना है। दे रहे हैं ना, देखो। इसलिए हमारा संगठन, हमारा आपसी प्रेम प्यार स्नेह, आपस में भी ब्राह्मणों का इतना कार्यक्रम हजारों के, लाखों के, सैकड़ों के रोज रोज होते रहती है। कोई संस्था वालों ने हमसे पूछा कि हम वार्षिक उत्सव करते हैं, साल में एक फंक्शन करते हैं। हमारा बहुतों का आपस में कभी मतभेद हो जाता है, हम तो एक दूसरे से बोलना ही छोड़ देते हैं, कभी तो कार्यक्रम ही छोड़ देते हैं। और आप लोगों का, ये ब्रह्मा कुमारियों का रोज रोज कार्यक्रम, रोज रोज फंक्शन, रोज रोज इतने बड़े बड़े सम्मेलन, ये आप लोग कैसे करते हैं? हम साल में एक बार करते हैं तो उसी में ही हमारा तो, हम तो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। लेकिन आप लोग के निमंत्रण आते ही रहते हैं, जगह जगह करते ही रहते हैं आप लोग। ये ऐसा क्या है आपके पास? देखो है ना, हमने कहा हमारे पास बहुत सहज है, बहुत सरल है। हम लोग आपस में मिलते जुलते प्रोग्राम करते बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। सब प्रकार से, तन से, मन से, धन से, समय से, स्वास्थ्य से, सच्चाई से, सफाई से, ईमानदारी से चलते हैं। हमारा किसी का भी इसमें स्वार्थ भाव नहीं होता, मेरा नाम हो, मेरा काम हो जाए। हमारे में स्वार्थ की भावना नहीं रहती है। इसलिए हमारे कार्यक्रम सफल, सुंदर,
एकदम अच्छे होते रहते हैं। फिर हमारा उसमें सबका बाप एक है। आप सबके बाप अनेक हैं, हमारा बाप तो एक है। हम तो एक बाप के बच्चे हैं। वो कैसे? हम भगवान शिव बाबा परमात्मा एक है, हम उसकी आत्माएं बच्चे हैं। हम उस दृष्टि से, उस व्यवहार से चलते हैं। तो एक बाप के बच्चे तो प्रेम प्यार से करते ही रहेंगे। जरा सा हो जाएगा तो करके करके छिट में फिर ठीक हो जाएंगे, क्या बड़ी बात है। इसलिए हमारा मतभेद नहीं होता। कहता अच्छा, हमको भी फिर कोर्स करा दो, तो आएंगे तो कोर्स कर लेना भाई जी आप भी। कितनी उस समय देखो हमको सत्यता की रियल खुशी होती है। प्यारे बाबा, निश्चय विश्वास, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। सत्य ने हमें सुंदर बनाया, रियल बनाया। कोई देखो यहाँ अंधविश्वास नहीं है, रियल है। कभी कभी वो तो सब जगह है ही है। कभी कभी यहाँ से जब भी बहुत, आजकल तो आना जाना वीआईपी अपने कार्यक्रम होते रहते हैं, शिवराज सब कुछ, जाने से वहां कोई कोई अनुभव सुनाते हैं। तो हम लोग तो स्वर्ग में गए थे, फिर नरक में हम लोग लौट आए। ऐसी महसूसता, ऐसा व्यवहार लोगों को हमसे फील होता है। सत्य है ना, रियल है ना। तो आपसी हमारा संबंध कितना सुंदर है, कितना रियल है। खाने का एक भंडारा है, एक बाबा का, जहां हम लोग खाते हैं। रहने का ये बाबा का एक ही घर स्थान है। हमारा पढ़ने का ये एक ही देखो कैंपस स्कूल हॉल है ना। हम लोग इकट्ठे खाने में इकट्ठे, रहने में इकट्ठे, पढ़ने में इकट्ठे। कितना प्यार, कितना प्रेम है ना, रियल। इसीलिए सतयुग को नहीं, सतयुग स्वर्ग हेवन जो भी है, आखिर है तो मनुष्य ना वहां। वो देव मूर्तियां कहलाती हैं, हम ही तो थे ना। वही प्यारे बाबा हमें अभी बना रहे हैं, और हम बन गए हैं, बन रहे हैं। तो अब जरा भी हमारे अंदर कमी कमजोरी क्या है, बाबा ने देखो बतलाया भी, और उसका समाधान भी बतलाया, कारण बतलाया, निवारण बतलाया। कभी कभी कोई बाबा, साकार बाबा के आगे कभी कभी कोई रोते धोते भी थे बेचारे बच्चे आकर। तो बाबा भूल हुई, भूल हुई। बाबा कहते नहीं बच्चे, कोई हर्जा नहीं बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं था। देखो ये रावण ने तुमको बच्चे ऐसा कर दिया, तुमको मालूम नहीं था। तुमको रावण ने कर दिया बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं था। देखो तो बच्चे को हिम्मत आ जाएगी ना कि रावण ने मुझे किया है। कितना बाबा ने उमंग, उत्साह, रियल भरा, सत्य भरा। हो गया ना परिवर्तन, हो रहा है ना। इसलिए थोड़ा सा भी कमी कमजोरी
आने वाले समय के आगे हमारा सिर झुका देगी, क्योंकि बाबा ने हमें आद अंत सब बतला दिया। तुम क्या थे, क्या बन गए, किसने बनाया, क्या हुआ, तो हम होश में आ गए। कभी कभी कई बेचारे अब हिसाब किताब के से कहेंगे, कई आए बेचारे, कई चले गए, अपने कर्म बंधनों से कमजोरी जो कमी जो हिसाब किताब, अब वो बहुत जगह पर लगभग वो लौट रहे हैं। तब बाबा के महावाक्य याद आते हैं। बाबा का द्वार, बाबा का दरवाजा, बच्चे एक ही है, सब यहाँ आएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उस समय बाबा की याद आती है कि हाँ, बाबा ने कहा था कि आएंगे। आने से कितना उनके आंख में पानी, आंसू, पश्चाताप, दीदी मैं ऐसे ही चला गया, ये था, ऐसे था। कोई हर्जा नहीं भाई, कोई हर्जा नहीं बहन, खत्म। अब चलो, हमारे मन के अंदर ये कभी नहीं आता, नहीं आना चाहिए। देखा, गया था ना और लौट के आया ना, ये क्या है? ये क्या है? क्रोध, अंश, वंश, रीस, द्वेष। तो बीमारी हमको लग गई। वो बीमारी किसको? आने वाले को नहीं, हमको लग गई। तो बीमारी होने से जिसको बीमारी है उसको दुख होगा ना, इसलिए नहीं। प्यारे बाबा का महावाक्य है, मेरे सब बच्चे जो गए हैं लौट आएंगे। अब हम स्वयं को देखें, वो तो लौट के आ रहे हैं, आते रहेंगे, सुन के गए। आकर बाबा के महावाक्य अविनाशी हैं, अमर है। अब हम खुद को देखें, आगे चल करके समय आएगा, घर जाना है, तो थोड़ा सा भी कमी कमजोरी, रावण का थोड़ा सा भी कुछ भी निशानी होने से हमारा भी तो सिर झुकेगा। मैं भी उस समय ध्यान नहीं इतना देता था, देती थी। मैंने अपने को बहुत थोड़ा सा बड़ा बड़ा थोड़ा ऐसा समझ लिया था। बेचारे जो गए जो आ रहे हैं वही तो बड़े बड़े हैं। वो कौन से है, कौन हमसे छोटे हैं? बड़े बड़े आ रहे हैं जो चले गए थे। सिर झुक रहा है हमारा, ठीक है ना? इसलिए हमारा सिर झुके नहीं, पश्चाताप नहीं होना चाहिए। इतनी अपने अंदर सत्यता रियल आ रही है, विशेष बाबा की गोद में, बाबा के दरबार में, दादियों के अंग संग में। इसलिए खुशी होती है। यूं तो देखो खुशी होती है आपस में मिलकर भी, बठिया भी अपनी करके खुशी हो रही है विशेष जनवरी महीना में, तो भी खुशी के साथ साथ खुशी ही कहेंगे। प्यारे बाबा की याद भूलती नहीं है। मधुबन प्यारे बाबा की स्मृति याद। बाबा ने कहा था, बच्चे आबू रोड से क्यों लगेगी, है ना? है ना? क्यों? महावाक्य सत्य, अंतिम अंतिम समय बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। हर लगभग
देश, गांव, समाज के मन के अंदर है, मुख में है कि अगर सत्यता देखनी है, रियल सेवा देखनी है, रियल ईमानदारी देखनी है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखो। दीदी, कोई हमें ब्रह्मा कुमार दे दो, हमारा व्यापार है, ये है, सब जो भी आता है झूठ फूट करके खा पी जाता है। आपके ब्रह्मा कुमार लोग ईमानदारी से हिसाब किताब रखते हैं, इसीलिए हम उनको पैसा देंगे, सब देंगे, हमको आप दीजिए। देखो, रियल है ना, सत्यता है ना। इसलिए प्यारे, बाबा का नाम बाला हो रहा है, प्रत्यक्षता हो रही है। माताएं हमारी विशेष घरों में कितना परिवर्तन, समय था, मेहनत किया, सब किया, बहुत परिवर्तन। कोई आपस में दरानी जेठानी 12 साल आपस में बातचीत नहीं किया। 12 साल दरानी जेठानी घर में रहे। आप बोलिए, दरानी ज्ञान में आई, जेठानी से बोलना शुरू कर दिया, उसका जेठ, जेठानी, सासू, जो भी घर वाले थे, सब परिवर्तन हो गए। रियल है ना, सत्यता है ना, सच्चाई है ना। हमारे तो यहाँ कोई गपशप किसी की है नहीं है, सच्चा अनुभव सुनाते हैं ना। और जगह पर सुनाया नहीं जाता, लुकाया जाता है, और यहाँ अनुभव बच्चे सुनो, सुनाओ, देखो, सुनाओ। सुनाने का भी इंटरेस्ट हो, सुनने का भी इंटरेस्ट हो, तब ना देखो परिवर्तन हो जाती है। महिला कार्यक्रम हुआ अपना यहाँ अभी, नेपाल से 365 माताएं वीआईपी लोग आईपीआई, एक ने जाके अनुभव सुनाया कि मैं लाइफ को, जीवन को पैसा ही स्वाद समझती थी, पैसा ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है। बहुत बड़ी नेता थी, बोला मैं वही काम करती थी जिसमें पैसा आए, नाम कमाती थी जिसमें पैसा, बड़े खुश हो जाएंगे मंत्री ऊपर वाले तो मेरे को पैसे की जगह मिलेगी। आश्चर्य कहती, ये हम ओम शांति में कोर्स तो नहीं किया, लेकिन महिला संगठन में जाने का मेरा, बहनों ने कुछ ने कहा तो मैं गई। मैं तो आश्चर्य खाया वहां पर जाकर, क्योंकि पैसा पैसा समझने से मेरे जीवन में शांति नहीं थी। नाम, बहुत नाम मेरा होता था, पर शांति नहीं होती थी। पैसा, एक जगह से आया फिर दूसरी जगह पैसा। वहां कहती ये सब बातें ही नहीं है, प्योर, पवित्र, शुद्ध है। बोला वहां तो लोग सब, और सब काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट संभाल रहे हैं, कमरे इधर उधर सब काम कर रहे हैं। कहती हमने सब जगह पर देखा, प्यार से, स्नेह से कर रहे हैं। आश्चर्य कहती। इसलिए ये सत्यता है, ये सत्य संस्था है, रियल है। ये सचमुच जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। अब हम भी इसमें कोर्स जरूर करेंगे। चलो, ये तो एक मिसाल बतलाया, हर एक के मुख में है। तो ये अंतिम अंतिम समय है, इसलिए हमारे अंदर अब कुछ भी रावण का जरा सा भी कोई भी निशानी नहीं होनी चाहिए। फिर देखो प्यारे साकार बाबा, उसके आगे कोई बहुत रोया, भूल हुई बाबन का, अच्छा बच्चे
तो सुनाया तो फिर बोला मेरा योग नहीं लगता, मेरा बहुत योग लगता था, अब योग नहीं लगता, मुझे अभी डर लगता है, योग नहीं लगता। तो ज्ञान है, चिंता लगती है। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, योग नहीं लगता तो तू स्थूल सेवा कर। तो बाबा ने उसको भंडारे में काठ जलाने का, पानी भरने का, इधर उधर सब ड्यूटी दे दी। 2-4 महीने के बाद उसने बोला बाबा अब मेरा बहुत योग लगता है, अब मुझे बाबा की बहुत याद आती है, पहले जैसे ही बाबा मेरा हो गया। बाबा ने कहा हाँ बच्चे, अच्छा फिर तो अब छोड़ दे ये ड्यूटी, पानी भरना है, लकड़ी इधर उधर करना, बच्चे अब छोड़ दे। नहीं बाबा मैं नहीं छोड़ेगा, मैं यही करता ही रहेगा। देखो कितनी स्थिति समान, क्योंकि आखिर तो अपना घर है ना, अपना घर है ना हमारा। तो अपने घर में खुशी, सुख, आराम, सेवा में कितना है। आज देखो हम लोग मधुबन निवासियों को, सेवाधारियों को देखते हैं ना, इतना मन के अंदर हमको तो आता है। कोई 4 दिन सेवा करेगा, 2 दिन सेवा करेगा, सप्ताह करेगा, 12 महीने सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। देखो कितनी अचल अडोल स्थितियां, कितनी उन्नति, कितनी प्रगति सेवा मेवा है। इतनी आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना सदा सबके साथ। इसलिए तो जरूर है अब इतना बड़ा अपना परिवार, सुखी संसार बनने वाला है। सो जरा भी नहीं देखना है, भट्ठी में जो भी है अभी यहाँ जला करके नाश करके जाना है। रावण को हमेशा जलता हुआ ही दिखाते हैं, जलाया ही जाता है। मुरली में भी बाबा ने कहा था तो दुश्मन को जलाया जाता है, फिर दुश्मन भी जलता नहीं है, फिर बार बार उसको जलाते ही रहते हैं। तो अभी ये रावण जल रहा है, लास्ट है, थोड़ा सा भी इसका कुछ है नहीं है हमें करना चाहिए। ये कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं थोड़ा है हमें खत्म करना चाहिए, है ही नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि और इतना हमारे को संग रंग, हमारे बहन भाई, इतनी उन्नति, इतनी प्रगति, इतना हमारा प्यारा मधुबन, बाबा दादियां साथ साथ हम उनके बीच में हैं। इसलिए ऐसे समय पर बाबा ने हम सबको देखो 2 परहेज बतलाए बच्चे, संग दोष, अन्न दोष। बस संग से बच के रहना है। कौन सा संग? थोड़ा सा भी रावण का अगर किसी में स्वभाव संस्कार जरा सा भी है, उसे बच के रहना है और अपनी उन्नति प्रगति सदा करते रहना है। क्योंकि अपना भी बहुत बड़ा परिवार है। तो आकर तो आज भी मुरली में था ना अष्ट की माला, 108 की माला नहीं, 16,108 की माला जिसमें आना है। तो नंबर है ना देखो। इसलिए हमारा नंबर बड़ा हो छोटा हो तो इसका बड़ा है, मेरा छोटा क्यों, मेरा छोटा, मैं भी बड़ा, मैं भी बड़ी, तो मैं भी, ये सब क्या है
घर में लौकिक में 4 भाई होते हैं। माँ बाप चारों की पालना करते, उनको पढ़ाते लिखाते, उन्नति प्रगति है। एक तो बैरिस्टर बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, और चौथे को जितना भी पढ़ाए करे समझाए, उसको स्कूल में जाने का भी इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने का भी इंटरेस्ट नहीं है। जबरदस्ती पढ़ाओ तो दिमाग में बैठता ही नहीं है, वो क्या करे। है 4 भाई, होता है ना रियल, है ना सत्य। तो भी माँ बाप तो उसको छोड़ते नहीं है। अच्छा बच्चे, अब तू पढ़ा नहीं, क्या कर रहा बच्चे, खेती है, बहुत जमीन है बच्चे, तू खेती पाती करता रहे। वो खेती में लग जाएगा, अनाज उपजाएगा, ये सब करेगा, तो फर्क हुआ ना। बैरिस्टर तो कुर्सी में बैठेगा, तो वो करेगा, तो हुक्म चलाएगा, तो ये तो खेती पाती अपनी करता रहेगा, है ना फर्क। लेकिन मन के अंदर संबंध प्यार वही रहा ना, ये मेरा भाई है, उसी से मिलेंगे ना, प्यार से रहेंगे ना, है ना रियल। इसलिए हम सब भी एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये भी हमारा भाग्य है, आत्मिक नाते से भी भाई भाई, और अभी का ये विनाशी शरीर भी हमारा भाई बहन का है। ब्रह्मा ने हमें मुख वंशावली जन्म दिया है, मर जीवा जन्म दिया है। लौकिक में भी कभी अपना बच्चा नहीं होता तो भाई का बहन का लेके बनाते हैं ना, धर्म का बच्चा मालिक हो जाता है ना प्रॉपर्टी का। हम भी धर्म के बच्चे हैं ना बाबा के, साकार में हैं, रियल है, सत्य है। इसलिए बहुत बहुत हम सब नजदीक हैं, नजदीक ही रहना है। कमी कमजोरी किसकी क्या है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। हम सब आत्मिक नाते से भी और प्यारे ब्रह्मा बाबा के नाते मर जीवा जन्म पा करके भी सब एक है। देखो ये सब मनन चिंतन करने से अंदर खुशी होती है। अकेले कमरे में बैठे हंसी आती रहेगी कि देखो ये रियल बातें, ये सत्य बातें। इतना फिर हमारे आगे मिसाल, ब्रह्मा बाबा के आगे कोई था मिसाल। यज्ञ रचा गया, यज्ञ की स्थापना हुई, ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, ब्रह्मा बाबा को देख साक्षात्कार कर यज्ञ की स्थापना हुई, दादियां ये सब भरपूर हुआ ना यज्ञ। उन्हों को देख हम लोग सब आए, हम सब आपको देखकर और आए। भाई जा जा वहां देख तेरा भाई बदल गया है, शराब पीता था छोड़ दिया, जा जा तू भी, सिगरेट पीता था छोड़ दिए, जा जा तू भी, ये तो रोज झगड़ा करता था जब से वहां गया ठीक हो गया, जा जा तू भी। है ना एक दूसरे के आगे मिसाल। प्यारे हमारे बाबा के आगे कौन मिसाल था? कोई नहीं था। ब्रह्मा बाबा के आगे कौन था? कोई नहीं था। शिव बाबा निराकार ज्योति रूप, ना उनको अपना हाथ ना पैर, लेकिन शिव बाबा ने प्रवेश करके बताया, सुनाया। बाबा को निश्चय विश्वास, धरत पहिए धर्म न छोड़िए। टस का मस क्या होता है संकल्प तक नहीं है। ऐसा हमारा बाबा साकार में था, है ना, वतन में बैठा हुआ, अभी भी छोड़ के नहीं गया ना, बैठा हुआ है ना।
बच्चे आप आएंगे तब मूलवतन में जाएंगे। ये सत्य है ना। देखो सब कोई गपशप तो ब्रह्मा कुमारियों के पास है नहीं है। इसलिए बहुत बहुत हम सबको ये टाइम मिलना, समय मिलना, ये भी तो भाग्य है ना। जब कमाई का समय है तब हम सुस्त हो जाए, जब सोने का समय है तब भाग दौड़ करें, जब भाग दौड़ का समय है हमें सुस्ती आ जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समय बदल गया, बदल रहा है, बदल गया ना, समय बदल रहा है ना। स्वयं को ही हम देखे, जन्म लिया था, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे ना, खेल पाल करते थे ना, सबने खेला हुआ है ना, भाग दौड़ की हुई है ना, पढ़े लिखे है ना, युवा हो गए, होए ना युवा, जो है हमारे हाथ में करते थे ना सब कुछ, है ना, रियल है ना, हम स्वयं थे ना। आज बूढ़े, क्यों बूढ़े हो गए? युवा से होए ना बूढ़े, अब कल चल बसेंगे। बचपन बीता, गई जवानी, आया बुढ़ापा, खत्म कहानी, ना रहे राजा ना रही रानी। इसलिए ये ज्ञान, ये ज्ञान अपने कान। हाँ, प्यारे बाबा ने बतलाया, स्वयं के टीचर, दूसरे के नहीं। स्वयं का ज्ञान स्वयं के कान में जाए। प्यारी मनोहर दादी, शायद बहुतों ने देखा होगा या नहीं, मनोहर दादी ने एक बार प्रश्न पूछा, माताओं का क्लास था, भट्ठी थी, बोला आप लोग कुछ ऐसा सुनना नहीं चाहिए ना, सुनते हुए सुनना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बोला हाँ दादी, सुनते हुए भी सुनना नहीं चाहिए। तो सुनना है? बोला नहीं, इधर से सुना इधर से निकाल देते हम लोग, अंदर तो नहीं रखते। बोला नहीं, अंदर नहीं हम रखते, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। तो अच्छा, सुन लेती है वो कभी कभी? बोली हाँ, बोलती है तो क्या करेंगे, दीदी इधर से चला जाता है, दादी इधर से निकाल देती है। तो मनोहर दादी ने बोला, तो इधर से तो सुन लिया, किचड़ा सुन लिया, गंद सुन लिया, इधर से निकाल दिया, तो ये जो रास्ता था बीच में वो साफ रहेगा कि गंदा हो जाएगा? तो सबको लाज आ गई, तो रास्ता तो गंदा हो जाएगा। हो गया ना रास्ता गंदा, अब उसको साफ करना है कि नहीं करना? साफ करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? दिख, इसलिए सुना अनसुना, क्यों सुनना, क्या जरूरत है? वो दाता हमें सुनाता है, वही हमें भाता है। इसलिए अपनी संभाल स्वयं रखनी है। जब भी हम जाएंगे, रास्ते में चेकिंग होगी, हमारे साथ हमारा भाई बहन मामा काका चाचा साथी जाएगा, जाएगी? कोई गया आज तक? हम लोग तो नेपाल से आते हैं तो रास्ते में चेकिंग होती है, विदेश से तो आते हैं तो है ही है, तो हम लोग को भी तो फिर है कोई साथी उस समय? विचार करें, मिसाल नहीं है, रियल है ना, ये देखो सत्य है ना, जाएगा कोई? इसलिए जरा सा भी हमारे में रावण का कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई ने कहीं एयरपोर्ट पर सोने की गोलियां बना के खा ली, तो हाथ में तो कुछ है नहीं है, और आजकल तो क्या कुछ निकल आया, मशीनें तो क्या, तो
पेट देखा गया तो उसमें तो सोने की गोलियां हैं, तो पकड़ लिया गया। अब देखो उसने कितना छुपाया, कितना पेट में डाल दिया, वही पकड़ा गया। तो हमारी मशीनें तो खैर बाबा ने हमें ही दे दी हुई, बच्चे अपने को आप ही देख लो। बाबा ने हमें नेत्र दे दिया हुआ है, तीसरे नेत्र से हम स्वयं को देखते हैं। इसलिए अंतर्मुखी आगे क्या है, सदा सुखी, और बाहर मुखी सदा दुखी। देखो भाग्य है ना हमारा, हमको सुख का, दुख का, शांति का, अशांति का मालूम है। इसलिए अब हम कर नहीं सकते हैं। बाबा कहते बच्चे जो हुआ सो हुआ, वो विकर्म विनाश कर लो। हो गए बच्चे, परिवर्तन विकर्म विनाश। इसलिए तुम बच्चे सदा सुखी रहो। प्यारे बाबा, प्यारा यज्ञ, प्यारी हमारी आदरणीय दादियाँ हमें शांत सुखी देखना चाहती है, देखना चाहती है। मन के अंदर जरा भी अशांति तो मन ऊपर जाता है, बाबा देख रहे हैं हमको। हाँ, बाबा के मन में मेरे लिए क्या आता है, सहज। इसलिए बहुत बहुत हम भाग्यशाली है कि जनवरी महीना, तप का महीना, तप तपस्या सेंटरों में भी हो रही है, और हम लोग आज प्यारे साकार बाबा की, दादियों की गोदी में, दरबार में तप रहे हैं। तपना ही परिवर्तन है। इसलिए बहुत सब बाबा के नजदीकी आत्माएं हैं। बहुत परिवर्तन शक्ति बाबा ने दी है, सो देते रहेंगे सदा। फिर भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत बाबा ने अनुभव कराए हुए हैं। साकार बाबा का भी इतना दिल दया प्रेम प्यार से भरा रहता था मुख से निकल जाता, क्या करे, है तो सही ऊपर, तो भी। इसलिए बहुत बहुत आप सबको बधाई देने को भी मन करता है। बधाई है ऐसे समय पर 18 जनवरी महीना में सब यहाँ तप रहे हैं, और बाबा हमारा सदा साथ है, छत्र छाया है। अब तो एक दिन के बाद प्यारे साकार बाबा अपने रथ में आएंगे, हम सबको दृष्टि देंगे। भाग्यवान हैं लोग, तरसते हैं, और हमारा बाबा, अब तरसते तो क्या कहेंगे, हमारा बाबा हमको चाहता है। बच्चे नजदीक आओ, बच्चे नजदीक आओ, बच्चे नजदीक आओ। चाहे देश विदेश में बैठे रहो, तर मेरे तुम नजदीक हो। कितना भाग्य है। इसलिए फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।